श्रमण संघीय युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तिनी आनंद समृतना पूज्य श्री कंचन कौजी महाराज साहब आदि साधु वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारी प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। आइए इसी प्रवचन की श्रृंखला में आज हम आचार्य भगवान के मुखारविंद से हम निरंतर वार की श्रृंखला पर प्रवचन सुन रहे हैं। आइए आज का वार कौन सा आप और हम सभी सुनेंगे युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से। युवाचार्य भगवान चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परोपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में धैर्य, पेशेंस, धृति, सहनशीलता आदि अनेक गुणों से संपन्न बनाते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। वारों की चर्चा हमने दीपावली के पश्चात अपने इस चातुर्मास समाप्ति के दिनों में प्रारंभ की हुई थी। हमारे जीवन में इसका बड़ा महत्व, चाहे वह 7 वार हो चाहे वो 8वां वार हो। जैसे ही आपको कोई भी काम करना हो तो पहले क्या सोचते हैं आप? आज उस दिन वार कौन सा, भले ही आप उसको वर्किंग डे कहो, भले उसको आप रिलैक्स डे कहो, भले उसको हॉलीडे कहो, लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहले विचार आता है वार कौन सा। अगर आपको अपने परिवार का कोई विशेष कार्य करना हो, सगाई संबंध करना हो, या कहीं पर आपको प्रोग्राम अटेंड करना हो, चाहे कोई भी सुख दुख का कोई भी प्रसंग अटेंड करना हो, उस समय आप क्या पूछते हैं? परिवार कौन सा। यानी वार के बिना काम नहीं। वार हमारे लिए काम करने का सबसे पहला ऐसा जो है वो एक तरह से चरण होता है, हमारा प्रारंभिक कदम होता है वार का। तो उसी चर्चा में शुक्रवार की कुछ चर्चा हमने की, हालांकि बड़ी विस्तृत चर्चा है, लेकिन अभी मैं विस्तृत चर्चाओं में नहीं जाऊंगा। शुक्रवार के बाद सप्ताह में नंबर आता है शनिवार का, फ्राइडे के बाद सैटरडे। अब ये जो शनिवार है, शनि शब्द सुनते ही लोगों के बाल खड़े हो जाते, एकदम दिमाग की बत्ती तेज हो जाती, कुछ तो होने वाला है, सेंटर फ्रेश, सीधे बाल हो जाते एकदम। शनि का नाम भी लो, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? हाँ, कहीं भी हो तो उसको कहा जाता है लगता है इसको 7.5 लग गई है। यानी हर जगह आता नाम शनि का है, लेकिन शनि है उग्र कहाता, दुखों की आँच लगाता, धीर गंभीर बनाता, दृढ़ता बढ़ाने वाला, वारों का नाम अनोखा। हम छोटे थे उस समय में ऐसा एक मुहावरा, ऐसी एक उक्ति हम सुना करते थे कि एक बार जिसका नाम कनफटा पड़ गया तो हमेशा वो। वैसे ही शनि को उग्र कह दिया, शनि को निगेटिव कह दिया, तो व्यक्ति एकदम से क्या हो गया? हमेशा उसके नाम से कांपने लग गया, डरने लग गया,
वह उसके नाम से ही एक तरह से थर्राने लग गया। अब शनि आया, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा स्थान रखता है। हमारे शक्ति का वास्तव में दिग्दर्शन, शक्ति का वास्तव में यदि साक्षात्कार होता है तो वो शनि में ही होता है। शनि ही है जो हमारे धैर्य की परीक्षा भी लेता है और हमें मजबूत भी बनाता है। आप कितना भी सोचो कि आटा बहुत अच्छा है, बाजार से लाई हुई सब्जी बहुत ताजी और बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक उसको आंच नहीं लगती आपके डाइजेशन के योग्य आंच देनी ही पड़ती है। चाहे जितना उत्कृष्ट प्रकार का धान हो, पीसना पड़ता है, पीसे हुए को तपाना पड़ता है, तभी जाकर के खाने के लिए रोटी बनती है। चाहे जितनी ताजी सब्जी आई हो, आपको उसको क्या करना पड़ता है एक बार। हाँ, चाहे नेचुरोपैथी में जाओ, वहां भी आपको घी, तेल, नमक, मिर्च नहीं देंगे, लेकिन उबालेंगे तो जरूर। अभी तो मैंने बीच में पढ़ा था कि जो आज एक सैलड का ट्रेंड चल पड़ा है, वह भी काफी अंशों में एक तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ऐसा कच्चा जो है उसको पचाने की और उसमें रहे हुए कई प्रकार के जो टॉक्सिन्स है उनको दूर करने की संभावना तपाए बिना नहीं होती। तो तपना ये जरूरी है, और ऐसे तो तपते नहीं। अब अगर सबको प्रेमी मिलता रहा तो कहां पर वो ठीक होगा। अब आजकल सबसे बड़ी आपके घर में समस्या यही है, लाड़ तो मिलता है, प्रेम तो मिलता है, तपन मिलती ही नहीं है। जब तक तपन नहीं मिलती है तब तक वह कंप्लीट नहीं हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं, परिपक्व। परिपक्व का अर्थ क्या होता है, शब्द से अर्थ परिपक्व यानी चारों तरफ से पका हुआ, रेडी, तैयार। और उसको अंग्रेजी में परिपक्व शब्द का पर्यायवाची मैच्योर्ड। परिपक्व जो है उसको अगर अंग्रेजी में आपको कहना हो तो क्या कहेंगे, मैच्योर्ड। तो मैच्योर्ड कब होता है, जब तपता है। शनि तपाने वाला, उग्रता ही तपाती भी है। अगर नहीं तपे तो हमारे भीतर में रही हुई शक्ति वो सही दिशा में आगे बढ़ नहीं पाती। हमारी शक्ति को सही दिशा में विनियोग करने के लिए आप अपने हाथ में, आप अपने कान में, आप अपने गले में कई प्रकार के आभूषण पहनते हैं। ये आभूषण बनते कैसे, इनको फ्रीज में रख दो, डीप फ्रीज में रख दो, आभूषण बनेंगे। सोने को, सोने की अगर ईंट हो, सोने का अगर बिस्किट हो, उसको डीप फ्रिज में रख दो, कोल्ड स्टोरेज में रख दो, या आप उसको जो है एक तरह से एकदम चिल्ड एरिया में रख दो, गहना बनेगा। और जब उसको आंच लगेगी वो पिघलेगा। वो चाहे जैसा मोल्ड होगा, ये पिघलाने की क्षमता, मोल्ड करने की क्षमता, आपको सुंदर रूप में ढालने की क्षमता मात्र शनि में है। इसलिए शनि को बुरा मत मानो। हम लोगों ने उसको बुरा मान करके, उसको खराब मान करके अपने आप को कमजोर बना लिया। अरे वो तो आपको मजबूत बनाने के लिए आया हुआ है। अगर माँ बच्चे को थप्पड़ लगाती है, लगानी नहीं चाहिए पर ठीक है, बच्चे को डांटती है, तो कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी एक तरह से अनुभवी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि माँ ने बच्चे को धमकाया या माँ ने बच्चे को तकलीफ दी। उसने उसको मजबूत बनाया, उसने उसकी गलती से रोका। शनि हमको गलत रास्ते पर जाने से रोक देता है।
शनि हमारे शक्ति को सही ढंग से एक तरह से जो है वो इस प्रकार से हमारे भीतर में जागृत करता है। शनि वह ताकत है जो आपको कुछ समय के लिए अपने आप में सोचने का समय देती है। आपकी गाड़ी जब चल रही हो उस समय में आप कौन सा गियर नहीं डाल सकते हैं? न्यूट्रल का। और अगर गाड़ी न्यूट्रल में हो तो, गाड़ी खड़ी हो तो आप दूसरा गियर डाल नहीं सकते। न्यूट्रल में ही होगी तो गाड़ी प्रॉपरली खड़ी रहेगी, नहीं तो वह थोड़ा सा भी अगर उसको एक ये मिल जाए तो आगे चली जाएगी। तो न्यूट्रल शनि हमको थोड़ा सा सोचने की, हमको गंभीरता की ऐसी शक्ति देने वाला, समझ करके हम उसी को परिपक्व कहते हैं जो सोच समझ के काम करता है। जल्दबाजी का काम किसका होता है? हाँ, उतावला सो बावला, बिल्कुल सही आपने कही। और ये ही कहा जाता है हिंदी में भी कि जल्दी का काम शैतान का होता है। और ये हमको हिम्मत देने वाला, धीरज देने वाला, थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा सा रुक करके आगे बढ़ने का ऐसा एक तरह से सामर्थ्य देने वाला शनि है। इस शनि को अनुकूल बनाने के लिए हमारे अनुभवियों ने कहा है कि साधना के रूप में प्रतिपूर्ण पौषध या कायक्लेश तप कर सकते हैं। कायक्लेश तप जो है ना वो हमारे शनि को क्या कर देता है, एक तरह से अगर ज्योतिष के अनुसार किसी ने कह दिया, मुझे तो पता नहीं, मैं कहता नहीं, मुझे मालूम नहीं, अगर किसी जानकार ने कह दिया तो वो जो उपाय कहे सो तो करना ही। लेकिन जितना काय क्लेश तप करोगे, आत्म क्लेश नहीं, मन क्लेश नहीं, आजकल काय क्लेश तप करने को व्यक्ति तैयार नहीं है, मन को क्लेश में डाल देता है और उसके कारण से कई लोग समय से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। काय क्लेश, शरीर को ठप्पा। अगर कहीं भी हमको लगता है कि ये हमारी तकलीफ हो रही है, आप तप में जुड़ जाओ, देखो आराम से वो सारी तकलीफें सहज में खत्म होती जाए। जहां आप अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दोगे वहां पर जो है इस प्रकार से हमारी उस समस्या का भी समाधान हो सकता है। काफी चीजें हैं, विस्तार से भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मौसम दोहरा चल रहा है, एक तरफ बारिश है और एक तरफ अभी चतुर्मास समाप्ति में कुछ विशेष ऐसे आयोजन भी है। लेकिन हम सभी ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की मात्र घबराहट मन में रखते हुए जो भी हमारे समक्ष एक तरह से अवसर आता है, उस अवसर का सदुपयोग करें। जैसे आपको पता है ना, वो एक किसान और देवदूत की बात हुई, तो जब देवदूत ने कहा कि मैं तो सिर्फ ऊपर की फसल लूंगा, तो उसने प्याज लगा दिया। उसने कहा मैं नीचे की फसल लूंगा, तो उसने जो है ज्वार उगा दी। जब उसने कहा बीच की फसल लूंगा, तो उसने गन्ना उगा दिया। तो जब उसको कहा, उसने जो लेना है ले ले, मैं तो अपना काम उसमें भी कर लूंगा। ऐसे अगर हम ध्यान रख ले तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय मंगलमय हो सकता है। हम सभी अपने कार्य को करने में मात्र वारों का नाम ध्यान में न रखें, लेकिन उन वारों के पीछे रहा हुआ जो मैसेज है, उन वारों के पीछे हमारे अनुभवियों का रहा हुआ जो विशेष ऐसा दृष्टिकोण है, उसको भी ध्यान रखें। क्योंकि शनि सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। शनि के कई अलग अलग विशेष, कभी अवसर आ तो चर्चा करेंगे, लेकिन जितनी चर्चा है उस चर्चा के आधार पर हम अपने जीवन में एक बात तो निश्चित समझ ले कि डरने वाली बात कोई नहीं। अरे क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे,
वो पल पल साथ है प्यारे। एक साथ बोलेंगे।